प्रज्ञा प्रवाह चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। विशेषण और विशेष की कक्षा आप सबको सफलता रूपी विशेषता से युक्त करने के लिए संचालित है और इस कक्षा में इसके जो पूर्व व्याख्यान हुए हैं उनमें विशेषण क्या है, उसके प्रकार और उनसे संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा में आए हैं या अन्य परीक्षाओं में आए हैं, उन पर चर्चा जारी है और उसी चर्चा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। अब अधिक विस्तार में ना जाकर के सीधे हम बिंदु पर आते हैं। हमारा जो प्रश्न है जिन पर हम लोग चर्चा कर रहे थे उन प्रश्नों को लेते हैं और उनके संदर्भ में हम लोग बात करते हैं। ठीक, अब देखिए जो प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा एक विशेषण नहीं है। इनमें लिखा हुआ है श्रव्य, सर्व, गर्भ और भव्य। तो कौन सा विशेषण नहीं है? श्रव्य। अब आप इन सब को पहचानने में परेशानी अगर हो रही है तो आप इनके साथ आप जानते हैं कि या किसी शब्द की विशेषता अगर बता रहे हैं तो निश्चित रूप से विशेषण हो जाएंगे। तो देखिए श्रव्य किसी की विशेषता बता रहा है, जो हमारी ध्वनि है आपके समक्ष वह श्रव्य है। श्रव्य माने श्रवण करने योग्य है। बताइए, अगर होगी तो निश्चित रूप से कमेंट में लिखिएगा। तो श्रव्य, श्रव्य संगीत भी हो सकता है, जैसे लता मंगेशकर का संगीत श्रव्य है। ठीक है। उसके बाद सर्व, सर्व शब्द भी क्या है, किसी न किसी की विशेषता बता रहा है। सर्व गुण संपन्न, जैसे कि आप लोग हो सकते हैं। उसके बाद भव्य, भव्य शब्द है। भव्य किसकी विशेषता बता रहा है? जोड़िए कुछ। भव्य समारोह, भव्य उद्घाटन। ठीक, तो इस रूप से 15 अगस्त का भव्य समारोह, जब आप सब सफल होंगे तो नियुक्ति का भव्य समारोह होगा, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा नियुक्ति पत्र दिए जाते हैं। तो इस रूप में ये सभी शब्द क्या हैं? ये सभी शब्द विशेषण हैं। और इसमें एक लिखा है गर्भ। गर्भ शब्द क्या है? विशेष्य है। ठीक है, ठीक है। हमें तो और इससे जो शब्द बनता है वो क्या बनता है? गर्वीला। गर्वीला शब्द क्या होता है? विशेषण होता है। जैसे चमक से चमकीला, हठ से हठीला, रंग से रंगीला। इस रूप में आप समझ सकते हैं कि जो सर्व, इनमें जो गर्भ शब्द है वह विशेष है, बाकी सारे विशेषण है। फिर अगला है इंद्रिय शब्द का विशेषण शब्द क्या है। ठीक है, अभी हमने चर्चा की थी, जैसे रंग है तो रंग शब्द का विशेषण क्या होगा? रंगीला। चमक है तो चमक शब्द का विशेषण क्या होगा? चमकीला। उसी प्रकार से इंद्रिय शब्द का, अब इसमें विकल्प में जो लिखा है इंद्रिय, इंद्रिक, ऐन्द्र, ऐन्द्रिय, तो वस्तुतः इसमें देखिए कि इंद्रिय शब्द से क्या बनता है? इंद्रिय लिखा है। ठीक है, तो जो इंद्रिय से संबंधित होगा उसके लिए शब्द क्या होगा? ऐन्द्रिय होगा। ठीक, ये ठीक वैसे ही है जैसे कि समझ लीजिए कि दिन, आप दिन देखते हैं तो दिन से संबंधित क्या होता है? दैनिक, दैनिक क्रियाकलाप आप करते हैं। उसी प्रकार से इंद्रिय, इंद्रिय से संबंधित क्या होता है? ऐन्द्रिय होता है। ऐन्द्रिय क्या है? विशेषण है। और इसका विशेष क्या हो सकता है? जिसके लिए तमाम हमारे उपनिषदों में, ग्रंथों में कहा जाता है कि ऐन्द्रिय सुख के पीछे मत पड़िए। ठीक है, तो इंद्रिय से संबंधित जो सुख होता है, जो हमारी इंद्रियां हैं, आँख, नाक, आँख के लिए अच्छा रूप चाहिए, नाक के लिए अच्छी सुगंध चाहिए, तो ये सब क्या है? नाक के लिए अच्छी सुगंध ऐन्द्रिय सुख है ना, त्वचा के लिए स्पर्श चाहिए। तो इस प्रकार से इंद्र का जो विशेषण, इंद्रिय का जो विशेषण होगा वह क्या होगा? ऐन्द्रिय होगा। ठीक है, तो जैसे इसी प्रकार से और होता है, जैसे क्या है? पारिवारिक मित्र, तो परिवार से संबंधित जो परिवार का विशेषण होगा वो क्या होगा? पारिवारिक होगा। ठीक है, अभी हमने यहाँ पर लिखा हुआ, इसको देख लीजिए। जैसे यहाँ पर विशेषण है, जैसे परिशुद्ध एवं प्रामाणिक सामग्री की PDF प्राप्त करने हेतु टेलीग्राम चैनल प्रज्ञा प्रवाह मिशन ISPCS से जुड़ें। अब इसमें आप बताइए इसमें विशेषण क्या है? जैसे कौन कौन सा विशेषण है? परिशुद्ध, परिशुद्ध विशेषण हो गया। और क्या है? प्रामाणिक। तो ये जो प्रामाणिक शब्द लिखा है यह वस्तुतः किससे बना है? प्रमाण से। ठीक है, इसी प्रकार इंद्रिय से क्या बना है? ऐन्द्रिय। दिन से क्या बना है? दैनिक। ठीक है, तो स्पष्ट हो गया कि यहाँ पर
जो इंद्रिय का विशेषण है वह इंद्रिय है। फिर आगे लिखा है कि एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। वह विद्यार्थी है, वह लड़का विद्यार्थी है, वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है, वह परिश्रमी भी है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको समस्या हो सकती है कि वह तो सभी में है। पिछला एक प्रश्न हमने डिस्कस किया था, तो इसमें कौन सा विशेषण किस वाक्य में, एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। तो देखिए, वह विद्यार्थी है और वह लड़का विद्यार्थी है। हमने आपसे बारंबार चर्चा की है, प्रायः इस पर दुरूहता का एहसास आप सबको होता है। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण। सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है, ठीक है, लेकिन सार्वनामिक विशेषण में सर्वनाम भी रहता है और उसके साथ जिसकी वह विशेषता बताता है वह संज्ञा भी रहती है। ठीक है, जैसे वह विद्यार्थी है, तो यहाँ पर क्या कोई संज्ञा है इसके साथ जिसकी वो विशेषता बता रहा है? नहीं है। फिर अगला देखिए, वह लड़का विद्यार्थी है। ठीक है, तो वह के साथ यह किसको संकेत कर रहा है? लड़के को। तो वह लड़का में लड़का शब्द विशेष्य है और वह जो है सार्वनामिक विशेषण है। इसी प्रकार से वह प्रबुद्ध विद्यार्थी है, तो यहाँ पर भी वह कैसा है? प्रबुद्ध। ठीक है, तो यहाँ पर वह किसको संकेत कर रहा है? प्रबुद्ध को संकेत कर रहा है। वह परिश्रमी भी है, तो ये इन सब को संकेत कर रहा है। लेकिन जो वह लड़का है, इसमें क्या है? इसमें वह विद्यार्थी है में के सर्वनाम है, यहाँ पर विशेषण नहीं है। ठीक है, जैसे हमने आपसे पिछली बार जब चर्चा की थी तो हमने कहा था कि राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे, उनके 4 पुत्र थे। ठीक है, तो यहाँ पर उनके शब्द जो प्रयुक्त हुआ है वह सर्वनाम है, या हम कहें जो विद्यार्थी प्रज्ञा प्रवाह चैनल से जुड़े हुए हैं, ऐसे विद्यार्थी जो प्रज्ञा प्रवाह चैनल से जुड़े हुए हैं, वह जो प्रामाणिक सामग्री है उससे लाभान्वित होंगे। तो यहाँ पर ऐसे विद्यार्थी, अब यहाँ पर देखिए विद्यार्थी हो गया, तो विद्यार्थी शब्द क्या है? संज्ञा है, और इसकी विशेषता कौन बता रहा? ऐसे। तो इसलिए ऐसे यहाँ पर सार्वनामिक विशेषण है। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद है, भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयार्द हो उठे। वाक्य में प्रयुक्त विशेष्यों की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है? देखिए प्रश्न को ठीक से पढ़िए। प्रश्न क्या लिखा है? पहले वाक्य पढ़िए। वाक्य में है, भक्त की करुण पुकार सुनकर भक्त वत्सल भगवान दयार्द हो उठे। वाक्य में प्रयुक्त विशेष्यों की दृष्टि से कौन सा युग्म शुद्ध है? क्या पूछ रहा है? विशेष पूछ रहा है, और विशेष ही नहीं पूछ रहा है, बल्कि क्या पूछ रहा है? युग्म। युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा। ठीक है, तो इस रूप में जो युग्म शब्द है, तो इसमें प्रश्न में है कि कौन सा विशेष्यों का युग्म है, कौन सा विशेष्यों का जोड़ा है। तो इसमें देखिए, भक्त तथा भगवान। तो भक्त क्या है? भक्त विशेषण है। ठीक है, भक्त और भगवान क्या है? भक्त और भगवान ये दोनों क्या हैं? यह विशेषण है। फिर करुण मतलब भक्त जो है विशेषण है और भगवान विशेष हैं। इसी प्रकार से करुण और दयार्द है, भक्त वत्सल हैं। लेकिन इसमें कौन सा है? पुकार। इस वाक्य को देखिए, पुकार तथा भगवान। भक्त की करुण पुकार सुनकर, पुकार कैसी है? करुण है। तो एक पुकार यहाँ पर हो गया विशेष, और दूसरा इसमें कौन सा है? दूसरा क्या है? भगवान। भक्त वत्सल। भक्त वत्सल क्या हो गया? इसका विशेषण हो गया, और भगवान क्या हो गया? विशेष हो गया। तो आपको इसमें वाक्य के दृष्टि से देखना है। 2 चीज़ों पर इस वाक्य में देखिए, इस पूरे प्रश्न में 2 चीज़ों का ध्यान में रखना है। एक तो जो विकल्प यहाँ पर दिया गया है, क्या उसके पहले कोई विशेषण प्रयुक्त हुआ है, और अगर विशेषण प्रयुक्त हुआ है तो कौन सा वह विशेष्य है। तो ये देखिए, जैसे इसमें अंत में लिखा है पुकार, तो पुकार के पहले कौन सा विशेषण प्रयुक्त हुआ है? करुण। ठीक है, और दूसरा लिखा है भगवान। ठीक है, तो भगवान के पहले कौन सा विशेषण प्रयुक्त हुआ है? भक्त वत्सल। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भक्त शब्द भी वस्तुतः विशेष्य है। लेकिन भक्त हो सकता है ना, कि किस प्रकार का भक्त हो सकता है?
भक्त हो सकता है, समर्पित भक्त हो सकता है, लेकिन इसके पहले कोई विशेषण प्रयुक्त नहीं हुआ है, इसलिए जो पहला विकल्प है वह सही नहीं है। करुण तथा दयार्द ये दोनों विशेष ही हैं। भक्त वत्सल तथा भगवान, भक्त वत्सल क्या है? विशेषण है, और भगवान क्या है? विशेष्य है। इस प्रकार से जो आपका इसमें सबसे सटीक उत्तर है वह पुकार तथा भगवान है। आप यहाँ प्रश्न कर सकते हैं, हमारे पास तमाम इस प्रकार की क्वेरी जाती है, पूछे जाते हैं, कहते हैं कि सर भक्त तथा भगवान ये भी तो दोनों विशेष्य हैं, यह क्यों नहीं है? तो देखिए इसमें उत्तर क्या है, वाक्य में प्रयुक्त विशेष्यों की दृष्टि से आपको वाक्य देखना है, यह जो वाक्य आपके समक्ष दिया गया है उनमें कौन सा विशेष्य है। यद्यपि भक्त विशेष्य है लेकिन इसके पहले विशेषण नहीं लगा है, इसलिए सटीक उत्तर क्या होगा? पुकार तथा भगवान, क्योंकि पुकार के पहले करुण है और भगवान के पहले भक्त वत्सल है। आशा है कि आपकी आशंका यहाँ पर दूर हो गई होगी, आशंका का उन्मूलन निर्मूलन हो गया होगा। फिर अगला देखिए, भोले बालक ने क्रूर डाकू के कठोर हृदय में कोमल भावना जगा दी। अब इसमें पूछा गया है कि कितने विशेष्य हैं, यहाँ पर भी वही है, बालक है, बालक की विशेषता क्या बता रहा है? भोले बता रहा है, डाकू की विशेषता क्रूर बता रहा है, तो बालक, डाकू, भावना, ठीक है, इस प्रकार से, और हृदय, इस प्रकार से यहाँ पर 4 विशेषण हैं और 4 विशेष्य हैं, इसलिए कोई इसमें ऐसा नहीं है। फिर अगला है, निम्नलिखित में से एक शब्द विशेषण नहीं है। यह वस्तुतः थोड़ा कठिन प्रश्न है। इसमें लिखा है वरदान, वरद, वरदायक और वरणीय। देखिए अगर इस प्रकार का कोई आ जाए प्रश्न, आपको सीधा सीधा उत्तर ना पता हो, तो इसका जो तरीका है हल करने का, उसका तरीका यही है कि आप जो शब्द लिखे हुए हैं उनको विशेष और विशेषण में प्रयुक्त करिए। उनके साथ कोई आपको लगता है कि यह विशेषण है तो उसके साथ विशेष लगा दीजिए। जैसे लिखा है वरद, ठीक है, वरद माने क्या होता है? वर देने वाला। तो वरद हस्त सुनते हैं, है ना? तो वरद हस्त क्या हो गया? वरद क्या हो गया? विशेषण हो गया, और हस्त क्या हो गया? विशेष हो गया। ऐसा हाथ जो वर दे, ठीक है। लोग कहते हैं माँ बाप का वरद हस्त है तो आपका निश्चित रूप से कल्याण होगा, ठीक है। तो इसलिए ये शब्द क्या है? यह विशेषण हो गया। फिर वरदायक, अब वरद है तो वरदायक भी होगा। वरदायक कौन होता है? भगवान होते हैं। वरदायक भगवान हम सुनते रहते हैं, तो वरदायक भी क्या है? वरदायक भी विशेषण है। उसके बाद फिर क्या है? वर्णीय। वर्णीय माने जो वर करने योग। वर शब्द वस्तुतः किससे बना है? श्रेष्ठ से बना है। तो आप सब जानते हैं जब माता पिता अपनी कन्या के लिए खोजते थे उसका जीवन साथी, तो क्या माना जाता था? क्या रहता था? वो श्रेष्ठ होना चाहिए। तो इसलिए यह रूढ़ हो गया वर के अर्थ में। जैसे वर माने श्रेष्ठ होता है, आप सब जानते हैं, इसी से गुरुवर बना है, प्रियवर बना है, ठीक है, मित्रवर बना है। तो इस प्रकार से, लेकिन यहाँ पर वर माने श्रेष्ठ होता है, तो वर से वर्णी, यहाँ पर वर से क्या है? वर्णीय। फिर वर्णीय क्या होता है? वर्णीय पुरुष हो सकते हैं, वर्णीय कन्या हो सकती है। तो ये सभी क्या हैं? ये सभी विशेषण हैं, और इसमें जो विशेष है वह क्या है? वरदान है। वरदान कैसा हो सकता है? उत्कृष्ट वरदान हो सकता है, ठीक है, मध्यम वरदान हो सकता है, उत्तम वरदान हो सकता है। इस प्रकार से जो वरदान है वह विशेष है, बाकी सारे के सारे जो हैं वह विशेषण हैं। फिर अगला है, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द है लाघव, महत्व, लघुता और महत। अब इसमें कौन सा विशेषण है? देखिए जैसे लाघव, लाघव शब्द क्या है? लाघव शब्द संज्ञा है, ठीक है। ये किससे बना है? लघु से लाघव बना है। फिर लघु से ही क्या है? लघुता है। लघुता कैसी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा है ना। उनकी शिव मंगल सिंह सुमन की कविता है, लघुता ना तुम मेरी छुओ, तुम हो महान बने रहो, वरदान मांगूंगा नहीं, है ना। तो लघुता माने कैसी? भाववाचक संज्ञा है, ठीक। वैसे जैसे बुढ़ापा या महत्ता और महत्व, महत्व शब्द भी वही है, भाववाचक संज्ञा है। अब उसके बाद फिर क्या बचता है? महत। महत शब्द क्या है? विशेषण है। आप सब कक्षा 6-7 की अपनी गणित की कक्षाएं याद करिए, क्या लगाते थे?
महत्तम समापवर्तक लगाते थे, है ना, लघुत्तम समापवर्तक लगाते थे, लघुत्तम, ठीक है। ये कैसे बनता है, जैसे गुड बेटर बेस्ट होता है, उसी प्रकार से लघु, लघुतर, लघु, लघुत्तर और लघुत्तम, महत, महत्तर और महत्तम, ठीक है। तो इस रूप में यहाँ पर जो महत शब्द है वह क्या है, वह विशेष्य है, वो सॉरी वह विशेषण है जो कि विशेषता बताता है, ठीक है, और अन्य शब्द जो हैं वह विशेष्य हैं, ठीक। तो एक चीज़ और ध्यान रखिए, जैसे हम उसी कक्षा की 6-7 की अंकगणित की कक्षाओं की याद कर रहे हैं, तो उसमें क्या है, लघुत्तम, लघुत्तम का विलोम क्या हो सकता है, क्या होगा लघुत्तम का विलोम, महत्तम, ठीक है। अब आगे देखिए, फिर अगला शब्द है, निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द नहीं है। यह प्रश्न बहुत परेशान किया है अभ्यर्थियों को। बहुरूपिया, बातूनी, बादामी, बांका, ठीक है। यह निश्चित रूप से उतना सरल प्रश्न नहीं है, लेकिन हमें जब इस प्रकार का विकल्प आ जाए जहाँ पर लगे कि समान बल के उत्तर हैं, लगभग एक जैसे हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें देखना पड़ता है कि कौन सटीक है इसमें। अब देखिए, बातूनी, बातूनी शब्द क्या है, विशेषण है। बातूनी लड़का, बातूनी बिटिया, बातूनी बेटा, ये सब होते हैं, ठीक है। तमाम नेता ही बहुत बातूनी हैं जो बात का खाते हैं। बातूनी शब्द कैसे बना है, बात से। बात शब्द क्या है, संज्ञा, जो अधिक बात करता है वो बातूनी हो जाता है। बांका, क्या कोई आप लोग इसका अनुमान लगा सकते हैं कि बांका शब्द का अर्थ क्या है, ठीक है। आप लोग सत्यनारायण की कथा सुनते हैं। सत्यनारायण की कथा जब होती है तो फिर पंडित जी जब अध्याय समाप्त होता है तो क्या बोलते हैं, एक बार बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, कहीं कहीं बोलते हैं बांके बिहारी की जय, ठीक है। तो बांका शब्द क्या है, इसी के साथ तद्भव तत्सम मैं बता दे रहा हूं। बांका शब्द का तत्सम क्या है, बांका शब्द तद्भव है, आप इसका तत्सम खोजिए, ठीक है, बांका, ठीक। बांका शब्द क्या है, बांका शब्द तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा, वक्र। वक्र माने क्या होता है, टेढ़ा, ठीक है, ठीक समझ में आ गया। बांका किसको कहा जाता है, बांका माने टेढ़ा होता है। और किसको, बांका किसको कहा जाता है, कोई ऐसा भगवान है जिसको टेढ़ा कहा जाता है। अभी हमने आपके सामने नाम लिया था बांके बिहारी। आपका जो राष्ट्रगीत लिखा गया है वह, उसके लेखक कौन है जानते हैं, बंकिम, ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी, तो सारे ठीक है, आप सब पता है। तो बंकिम शब्द भी किससे बना है, इसी बांके से बना है। कौन बांका है, किसको कहते हैं बांका, भगवान कृष्ण को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, आप याद करिए, जो वो मुरली बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं, तो किस प्रकार से ऐसे बांसुरी पकड़ते हैं और पैर ऐसे कर लेते हैं, टेढ़ा हो जाता है पैर। इस कारण से उनका नाम क्या है, उनका नाम बांका भी है, बांके बिहारी भी कहा जाता है। जब कभी मेरी हरिद्वार में पोस्टिंग हुआ करती थी तो वहाँ पर समारोह होता था अक्सर, तो उसमें एक जो मंडली आती थी, भक्त मंडली, एक गाना गाती थी, बांके बिहारी की देख छटा मोरा मन हो गया लटा पटा, ठीक है, बांके बिहारी की देख छटा मेरा मन हो गयो लटा पटा। अब आप लोग कमेंट में लिखिएगा कि इसमें कौन सा विशेष है और कौन सा विशेषण है, छटा, लटा, पटा और मन, ठीक। इनमें आपको छांट करके लिखना है, यहाँ पर हम अधिक विस्तार में नहीं जा रहे हैं। तो बांका शब्द भी क्या है, बांका शब्द सीधे सीधे क्या है, टेढ़ा है। बंकिम भी जो टेढ़ा होता है उसी से बना, ये भगवान कृष्ण का पर्यायवाची है। उसके बाद बादामी, बादामी शब्द, आप सब बादाम खाते हैं, बादामी रंग भी होता है, बादाम के छिलके जैसा जो रंग, उसको क्या कहते हैं, बादामी। आप लोग बादामी पहाड़ियाँ में पढ़े होंगे, बताइएगा, ये जीएस का प्रश्न है, इसका उत्तर क्या होगा, बादामी पहाड़ियाँ कहाँ हैं। हो सकता है आपके प्रारंभिक परीक्षा में यह भी पूछ लिया जाए, ठीक है, इसको देख लीजिएगा। अब उसके बाद ये सभी देख रहे हैं कि सभी विशेषण हैं। एक शब्द है बहुरूपिया, ठीक है, जो बहुत से रूपों को धारण करता है, या ठीक वैसे ही जैसे कलाकार, जो कला करने में निपुण है। तो इस प्रकार से जो बहुरूपिया शब्द है, बहुरूपिया शब्द क्या है, संज्ञा शब्द है, और यह किसके नाम को धारण करता है, भगवान विष्णु के अनेक रूपों को धारण करते हैं।
ठीक है, शिव के, वह भी अनेक रूपों को धारण करते हैं। तो इस प्रकार से ब्रह्मा, ठीक है, जो ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, कर्ता धर्ता हर्ता, ये इनके विभिन्न रूप हैं, इनको ये धारण करते हैं, इसलिए इनको सबको क्या कहा जाता है? बहुरूपिया कहा जाता है। एक प्राणी भी है, एक प्राणी है जिसको बहुरूपिया कहते हैं। दिमाग में आया आप सबके? जिसको हम लोग कहते हैं कि वह रंग बदलता है, तो कौन होगा? गिरगिट। तो गिरगिट भी क्या है? बहुरूपिया है। लोग कहते हैं कि गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं, तो गिरगिट के भेष में, बल्कि ये कहें मनुष्य के भेष में गिरगिट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो बहुरूपिया शब्द है, वास्तविकता यही है कि बहुरूपिया शब्द इस रूप में संज्ञा शब्द है, लेकिन ऐसा व्यक्ति जो बहुत से रूपों को धारण करता है वह विशेषण भी हो सकता है, लेकिन इसमें सबसे जो नज़दीक है, सबसे नज़दीक बहुरूपिया शब्द ही है। बहुरूपिया शब्द क्या है? विशेषण नहीं है, बल्कि संज्ञा शब्द है, और बाकी सारे के सारे क्या हैं? बाकी सारे के सारे विशेषण हैं, ठीक। फिर अगला है जो प्रश्न, कौन सा शब्द विशेषण है? धर्म, जाति, चमकीला, धन। आप सब जानते हैं कि धर्म शब्द क्या है? संज्ञा है, जाति संज्ञा है, धन संज्ञा है। जो चमकीला है, अभी हमने चर्चा भी की थी, चमक से बना है, और खोजने का तरीका ये है, चमक से चमकीला, चमकीला वस्त्र हो सकता है, आपका व्यक्तित्व भी चमकीला हो सकता है। जब बर्तन ठीक से मांज दिया जाता है तो क्या कहते हैं? चमकीला बर्तन भी हो जाता है, ठीक है। अब फिर अगला जो प्रश्न है, बाजार में बहुत घोड़े आए हैं, इस वाक्य में विशेषण कौन सा है? तो इसमें देखिए बहुत घोड़े हैं, इसमें आप देख लीजिए कि बहुत शब्द से पता चलता है कि कितने हैं, ठीक है, नहीं पता चलता, लेकिन घोड़े क्या हैं? परिमाण में है, इसलिए क्या होगा? अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण होगा, ठीक। फिर अगला शब्द है सरीखा। सरीखा शब्द में विशेषण है गणनावाचक, गुणवाचक, समुदायवाचक, क्रमवाचक, ठीक है। सरीखा शब्द से आयोग को इतना प्यार है कि 2-3 बार इसके बारे में पूछ चुका है। पहले इसका अभिप्राय क्या है? सरीखा का मतलब क्या होता है? सरीखा का अभिप्राय होता है समान, सदृश, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था, ये 2014 का प्रश्न, सरीखा शब्द में विशेषण है, और 2016 में पूछा गया था, भरत सरीखा भाई मिलना कठिन है। अब आपको समझ में आ गया, भरत सरीखा भाई मिलना कठिन है, तो यहाँ पर सरीखा का मतलब क्या हुआ? समान हुआ, और इस रूप में यह गुणवाचक विशेषण है, क्योंकि समानता के गुण को बता रहा है, ठीक है। अब उसके बाद फिर है, कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? उचित, पांचवा, कुछ, तीन, ठीक है। तो आप जानते हैं उचित न्याय, न्याय हमेशा उचित ही होता है। उचित बात कह सकते हैं, एक बार अशुद्ध में आए बेटा तुम्हारे साथ उचित न्याय किया जाएगा, इसमें क्या अशुद्ध है? तो तुम्हारे साथ न्याय किया जाएगा, यह होगा, क्योंकि न्याय का मतलब ही होता है सही होना, ठीक है। हम कहते हैं जस्ट, जस्ट से भी क्या बना है? जस्टिस बना है। लोग मतलब 3 चीज़ें होती हैं हमेशा न्याय के साथ जुड़ी होती हैं, फेयर, ठीक है, जस्ट एंड रीजनेबल, ठीक है। तो इस प्रकार से तो उचित न्याय किया जाएगा, यह वाक्य सही नहीं है। सही वाक्य क्या होगा? तुम्हारे साथ न्याय किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए उचित शब्द क्या है? उचित बात हो सकती है, उचित व्यक्ति हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए उचित शब्द क्या है? गुणवाचक विशेषण है, गुण को बता रहा है। पांचवा शब्द क्या है? पांचवा शब्द क्रम को बता रहा है, 5वां, 6ठा, 7वां। जैसे हम कह रहे हैं कि मेरा विशेषण संबंधित तीसरा लेक्चर है, तो तीसरा क्या है? तीसरा लेक्चर के क्रम को बता रहा है, व्याख्यान के क्रम को बता रहा है, इसलिए तीसरा क्या हो गया? क्रमवाचक विशेषण हो गया। अगर हम कहें कि इसको आप दूने उत्साह से सुने, तो दूना क्या है? दूना किसको बता रहा है? आवृत्ति को। जिस आवृत्ति से आपने पहली बार सुना था उससे और अधिक आवृत्ति से सुनिए। अभी विराट कोहली ने शतक लगाया, 49वां शतक, वो ये क्या है? 49वां शतक क्या बता रहा है? गणना को बता रहा है, गणनावाचक विशेषण है। अब उसके बाद है भरत सरीखा भाई, ये तो इस पर चर्चा हो ही गई है, गुणवाचक विशेषण है। हजारों लोगों ने उसे देखा, वाक्य में विशेषण क्या है? हजारों है। अब हजारों कैसा है? निश्चित परिमाण है कि अनिश्चित परिमाण है? ठीक है, क्योंकि इसमें निश्चितता नहीं है। अगर हम कहते हैं 10,000 लोगों ने देखा, ठीक है, तो क्या हो जाता? निश्चित परिमाणवाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाता। अब यहाँ पर हजारों लोगों ने है, तो इसलिए क्या हो जाएगा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, क्योंकि पता नहीं चल रहा है। फिर है
वह नौकर नहीं आया, वाक्य में वह कौन सा विशेषण है? अब यहाँ देखिए वह शब्द है लेकिन वह के साथ क्या लगा है? नौकर। ये समझिए जो हम लोग पढ़ते हैं दिस दैट ना, दूज, तो यहाँ पर उसी के साथ जो संकेत हो वह कौन? नौकर। तो नौकर की विशेषता कौन बता रहा है? वह बता रहा है। वह नौकर मतलब जो नौकर हमसे तनख्वाह लेकर गया था वह नहीं आया, गायब हो गया। ठीक है, तो वह शब्द क्या है? कैसा विशेषण है? सार्वनामिक विशेषण है। आप सबसे पूछा जा रहा है कि इसको सर्वनाम क्यों कहते हैं? इसका उत्तर टिप्पणी में लिखिएगा, और अगर सही है तो ठीक है, नहीं तो फिर अगले जो हमारा व्याख्यान होगा, एक अंतिम व्याख्यान होगा विशेषण संबंधित, उस पर हम इसकी चर्चा करेंगे। लेकिन ध्यान दीजिएगा सर्वनाम यह शब्द कैसे बना है आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, फिर तीसरा शब्द क्या है? कैसा विशेषण है? पूर्णांक बोधक है, आवृत्तिवाचक है, गणनावाचक है, क्रमवाचक है। तो इससे तीसरे से किसका पता चल रहा है? क्रम का पता चल रहा है। अभी हमने इस पर चर्चा की थी। जैसे लेक्चर देखिए आ गया, तीसरा व्याख्यान है। ठीक, फिर जो कठिन प्रश्न है देखिए, सुधामयी वात्सल्यमयी तू प्रेममयी है, वाक्य में विशेष है। इसमें देखिए क्या क्या लिखा है विशेष में? सुधामयी, वात्सल्यमयी, प्रेममयी, ये सभी क्या हैं? ये सभी विशेषण हैं। और इसका विशेष क्या है? तू। लेकिन विकल्प में तू दिया ही नहीं है, इसलिए इसका जो विकल्प होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। फिर है निम्नलिखित में विशेष पद है, उमा, कालिमा, मधुरिका, महिमा। ठीक है, आप जानते हैं जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति से जुड़े हुए हैं, भगवान शंकर की जो जीवन संगिनी हैं, जो उनकी शक्ति हैं, वो कौन है? उमा हैं। जब कभी मंत्रोच्चारण होता है, सभी देवताओं को नमन किया जाता है, तो ये भी बोला जाता है उमा महेश्वराभ्याम नमः, अर्थात उमा को और महेश्वर को मैं नमन करता हूँ। आप तुलसीदास की जो चौपाई ये सब जानते हैं कि मंगल भवन या मंगलहारी, उमा सहित जही जपत पुरारी, दोनों प्रकार की चौपाइयाँ हैं। मंगल भवन या मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। एक बार पूछा गया था कि यहाँ पे अजिर शब्द क्या है? ठीक है, आंगन का पर्यायवाची पूछा गया था, इसमें पर्यायवाची भी शब्द आ सकता है। तो यहाँ पर आंगन का पर्यायवाची क्या होता है? अजिर। कैसे पता चला? मंगल भवन अमंगलहारी, तो ठीक है, मंगल के घर हैं, भवन माने घर, अमंगलहारी, और जो अमंगल है उनका हरण करने वाले हैं कौन? द्रवहु। द्रवहु माने मेरे ऊपर कृपा करो, द्रवित हो जाइए। कौन? द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। सो कौन? वे दशरथ के अजिर, अजिर माने आंगन में विहार करने वाले। तो अजिर माने क्या हो गया? यहाँ पर अजिर का अर्थ होता है आंगन भी होता है। ध्यान रखिएगा, लोअर सबऑर्डिनेट में पूछा गया था काफ़ी पहले, यहाँ पर भी आपके समीक्षा अधिकारी में भी आंगन का पर्यायवाची पूछ सकता है। तो आंगन का पर्यायवाची गोस्वामी तुलसीदास ने बता दिया है अजिर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जैसे आपको बताया कि मंगल भवन मंगलहारी, उमा सहित जही जपत पुरारी, उमा के साथ में जिनका जाप करते हैं कौन? पुरारी। ठीक है, पुरारी शब्द दोस्तों किससे संबंधित है? त्रिपुरारी से, जो त्रिपुर राक्षस था उसका संहार करने वाले। लेकिन यहाँ पर मात्रा की दृष्टि से गोस्वामी तुलसीदास ने त्रि हटा दिया है और पुरारी आ गया है। ठीक, छंद सही हो इसके कारण से। ठीक है, तो ये स्पष्ट हो गया कि उमा शब्द क्या है? संज्ञा शब्द है, बाकी शब्द इसमें विशेषण है। दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे, वाक्य में मुख्य विशेष क्या है? अब इसको देखिए, दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे, विकल्प दिया है दशरथ, राम, प्राण, आकुल। विशेष क्या है? किसकी विशेषता बताई जा रही थी? तो आपको विशेष खोजने के लिए आपको देखना पड़ेगा इसमें विशेषण क्या है। दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे, इसमें कहीं आपको विशेषण दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। क्या है? आकुल। आकुल माने व्याकुल थे, व्याकुल पढ़ा है कि परेशान थे। ठीक है, तो दशरथ के प्राण राम के लिए आकुल थे। तो आकुल शब्द किसकी विशेषता बता रहा है? दशरथ की विशेषता बता रहा है कि दशरथ के प्राण की विशेषता बता रहा है कि प्राण की विशेषता बता रहा है। तो उत्तर क्या होगा? कौन आकुल था? प्राण आकुल थे। तो प्राण, एक चीज एक और समझ लीजिए कि प्राण शब्द क्या है? एक वचन है कि बहुवचन है? प्राण शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है। ठीक है, में प्राण निकल गए,
प्राण को पक्षी भी कहा जाता है। लोग कहते हैं कि प्राण चल पड़े, प्राण चल पड़े नहीं, प्राण पखेरु उड़ गए, प्राण रूपी पक्षी उड़ गए। तो यहाँ पर यह भी ध्यान रखिएगा, जैसे दर्शन है, प्राण है, समाचार है, यह सभी क्या हैं? यह सभी बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। अगर आपने कहा प्राण निकल गया तो जो परीक्षक है वह आपके अंकों के प्राण निकाल देंगे। ठीक है, प्राण निकलता नहीं है, प्राण निकलते हैं। ठीक है, आंसू बहते हैं। ठीक, अब आगे देखिए, कहाँ थे? प्राण निकल गए, हाँ, प्राण व्याकुल थे। ठीक है, तो स्पष्ट हो गया ये कि इसका जो सटीक उत्तर है वह क्या है? सटीक उत्तर यही है कि इसमें जो विशेषण है, जो मुख्य विशेष है, वह मुख्य विशेष क्या है? प्राण है, प्राण की विशेषता बताया जा रहा है। ठीक, उसके बाद फिर निम्नलिखित में से कौन विशेष है? आसीन, अग्नि, मधुर, कर्मठ। तो आप जानते हैं अग्नि शब्द क्या है? संज्ञा शब्द है, इसमें बहुत ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष है? किसकी विशेषता बताई जा रही है? पानी की विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, पानी कैसा है? ठंडा है, गर्म है। ठीक, तो ये उतना वो नहीं है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेष है? पौष्टिक, पाठकीय, भावुक, विषाद। विशेष का अभिप्राय क्या होता है? जानते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो इसमें क्या है? और सारी की सारी चीज़ें क्या हैं? पौष्टिक। तो पौष्टिक क्या है? पौष्टिक विशेषण है, किसकी विशेषता बताता है? आप जानते हैं, पौष्टिक खाना। ठीक है, पाठक, पाठक संज्ञा शब्द है, पाठक से क्या बना है? पाठकीय, पाठकीय प्रतिक्रिया। भावुक, व्यक्ति, जैसे हम हैं। उसके बाद फिर क्या है? विषाद। विषाद शब्द क्या है? विषाद शब्द विशेष है। विषाद गहन हो सकता है, विषाद अल्प हो सकता है। ठीक है, इस रूप में हम यहाँ पर फिर क्या है? विषाद का विलोम क्या होता है? विषाद का विलोम हर्ष होता है। ठीक है, तो हम आप सब हर्षित रहें, विषादमय ना रहें। यहीं से यहाँ पर हम इस विशेष कक्षा का समापन करते हैं। ये जो पंक्ति लिखी गई थी, इस पंक्ति का आप अनुसरण करिए। इससे जो संबंधित PDF हैं वह आपके जो प्रज्ञा प्रवाह मिशन ISPCS टेलीग्राम चैनल बन चुका है। इसमें परिशुद्ध और प्रामाणिक सामग्री प्रेषित की जाती है, प्रासंगिक सामग्री आपकी परीक्षाओं के लिए प्रेषित की जाती है। आप इन सब से जुड़िए और प्रज्ञा प्रवाह मिशन को चरितार्थ करिए। आप में प्रज्ञा प्रवाहित हो, सफलता प्रवाहित हो, इसी कामना के साथ